गंगा के पावन तट पर, जहां हर लहर में भक्ति की धुन गूंजती है, वहीं बसा है एक प्राचीन और रहस्यमयी स्थल, नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। मान्यता है कि यह स्थान नागराज वासुकी का निवास रहा है। वही वासुकी जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार मिलता है। समय के साथ यह स्थान एक छोटे पूजा स्थल से विकसित होकर एक भव्य मंदिर बन गया, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति आज भी वैसी बनी हुई है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू शैली पर आधारित है। गर्भगृह में भगवान वासुकी के काले पत्थर की प्रतिमा है, जिसके 5 फन और 4 कुंडल हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल हुआ, तब नागराज वासुकी को मथानी का रस्सी बनाया गया था। इस प्रक्रिया में वासुकी जी का शरीर छिल गया था। कथाओं के अनुसार उन्होंने अपनी घावों की मुक्ति के लिए इसी स्थान पर विश्राम किया और त्रिवेणी में स्नान कर पुनः दिव्य शक्ति प्राप्त किया। शंकर जी के गले में जो नागों के राजा कहे जाते हैं वासुकी जी, उन्हीं का मंदिर है। अब इनके अग्नि ज्वाला पैदा हुई तो इन्होंने विष्णु भगवान से कहा, यह भगवान कोई ऐसा स्थान दीजिए जहाँ रह के मैं और लोगों की सेवा करूँ। तो आए तो सरस्वती माता का पान किए तो वो पत्ताल लोग चले गए। अब यही दारा गंज गंगा जी में पड़ रहे काफ़ी समय तक। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि सावन की नाग पंचमी में मेरी तीनों लोक में पूजा होगी। दूसरा वचन, गंगा में किसी पर्व में जो भी स्नान करने आएगा, अगर मेरे दर्शन नहीं करेगा कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी, और जिसको नहीं मालूम उसके लिए क्षमा। तीसरा वचन मांगा, काल सर की पूजा 3 स्थान में होगी। यहाँ आपको देखेंगे गंगा पुत्र भी पितामह भी नीचे लेटे हुए। गंगा पुत्र होने के नाते उनका भी स्टेचू बना रखा है। जब हम लोग पिंडदान करते हैं तो उनका भी नाम लिया जाता है। यहाँ कोई निराश होकर नहीं जाता। जो भी श्रद्धा से आके प्रार्थना करेगा उसकी मनोकामना पूरी। सावन के महीने और महाकुंभ के दौरान इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। कहते हैं संगम के बाद यहाँ आने से ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ये मंदिर विशेष रूप से काल सर्प दोष और विष बाधा से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। भक्त यहाँ विशेष अनुष्ठान और हवन कराने के लिए आते हैं। यह केवल एक आरती नहीं है, बल्कि एक विश्वास और भावना का संगम है। इस पवित्र क्षण में मनुष्य अपनी सभी दुख और चिंता ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, और शायद यही वो पल है जब आत्मा को सच्ची शांति मिलती है।